हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले ये मुझे बॉसनिया के लग रहे हैं। इनका नाम है बॉस जैक ओके और इनके अंक 2307। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और आपको बताना चाहूँगा ये लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना ये अब इस मैच में क्या होगा। उनके 2307 अंक है तो मुझसे बड़े प्लेयर हैं। देखिए अंक ज़्यादा होना इस बात की निशानी होता है कि उन्होंने ज़्यादा मैच खेले हैं, बड़े प्लेयर हैं। लेकिन कौन किसको हराएगा ये डिपेंड करता है कि कौन क्या गलती करता है। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कीजिए और ये देख लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ का चल सकता है। तो जैसे कि इन्होंने नाइट F3 पोजीशन पर चला, इसके बाद ये इसको G5 या फिर E5 या फिर H4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मुझे G5 पोजीशन खतरनाक लग रही है, तो इसलिए मैंने S7 वाला पॉन उठाकर S6 पोजीशन में रखा है, जिससे कि ये G5 पोजीशन ना चल सके। तो देखिए बहुत ही तीव्र गति से इन्होंने बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसी कंडीशन पे एक मूव चलना है वो है A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन पर रखना और उसके बाद D8 से अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रखना और उसके बाद D7 वाले पॉन को डायरेक्ट 2 कदम चल के D6 पोजीशन पर रखना। उसके बाद इन्हें E4 या फिर C4 पे जो इनका विशप पॉन और विशप है दोनों में से कोई एक चीज़ से ये मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे। उसके बाद मैं इनको E6 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा और क्वीन से डायरेक्ट इनको चेक लग जाएगा। तो देखते हैं मैंने जितना चीज़ आपको बताई, जितने मूव्स बताई, सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये कैजलिंग ना करें। तो अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था क्वीन E7 पोजीशन में रख लूँगा, मैंने रख लिया है। तो अब इन्होंने अगर कैजलिंग कर लिया तो आगे के मूव काम नहीं करेंगे। इन्होंने नहीं किया तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मेरी प्लानिंग यही है। तो मैंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रख दिया है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, E4 नहीं मारा इन्होंने, बहुत बढ़िया, अच्छा मूव चला तो मैं इसको मार दूंगा। तो ये होते हैं चेस मूव्स। उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर चलूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये अब कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया इंटरेस्टिंग। तो अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन पे चलूँगा मैं। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। मैं देखिए तो उन्होंने लेफ्ट साइड में क्या चलेंगे आया। तो सबसे पहले मैं अपना G7 वाला पॉन उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके तो कौन सा मूव चलूँ मैं, ये मुझे सोचना है। तो अब मेरा नाइट उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप नहीं हटाया तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। वाइट बिशप मारना बहुत ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि तो उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि सारा अटैक में लेफ्ट साइड में ही करना है दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो G4 पे मैंने अपना पॉन रख दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों, तो मुझे कुछ नए मूव चलने पड़ेंगे। ओके तो ये टारगेट लेके आए हैं तो मैं इन्होंने अपना, ठीक है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो इस समय सबसे सही मूव क्या है, कैसलिंग कर लूँ क्या? कैसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं अपना E6 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। इस समय कैसलिंग मैंने कर ली है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि E6 वाला पॉन ही आगे बढ़ाऊँगा मैं। उसके पीछे का एक रीज़न भी है कि मैं अपने रूक का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं E6 वाला पॉन ही आगे बढ़ाया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरा पॉन मारेंगे, और जैसे ये पॉन मारेंगे उसके बाद मैं अपने नाइट को कहाँ रखूँ ये सोचना है। तो नाइट को अगर मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेता, D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये क्या करेंगे। तो मैंने D5 पोजीशन पर रख लिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये मेरा G4 वाला पॉन अपने क्वीन से मारेंगे, और जैसे ये G4 वाला पॉन अपने क्वीन से मारेंगे तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। नहीं मार पाएंगे G4 वाला पॉन, क्योंकि मेरा वाइट बिशप वहाँ पर है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनके ब्लैक, ओके कोई बात नहीं। अब कौन सा मूव मुझे चलना है ये सोचना है। तो देखिए अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा
तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मार दिया मैंने बिशप को। उसके बाद अगर इन्होंने दूसरे नाइट को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। नहीं मारा इन्होंने नाइट को, तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है? उसके बाद मैं इनको एक चेक दे देता हूं, तो क्या करेंगे? ये चेक दे देता हूं तो इनका बिशप मारा जाएगा। देखिए, तो मैच मैंने पहले कहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका मैंने बिशप ले लिया है। देखिए, तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों। तो मैंने इनको डायरेक्ट चेक दे दिया, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका ये बिशप तो मारा ही जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे उस कंडीशन पे। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, इनका वाइट बिशप तो मारा ही जाएगा, मैंने मार दिया है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक से मेरा F7 वाला पॉन मार सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर उन्होंने पॉन मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना पड़ेगा। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। कोई बात नहीं, तो मैं अपने एक काम करता हूँ और क्वीन से E5 वाला पॉन मारता हूँ, सबसे सही मूव है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि इनको चेक दे सकूँ। उसके बाद मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए, तो अभी तक तो मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है और लीड ले ली है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देना चाहता हूं, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको चेक, ये इनका ठीक है, देखिए मुझे सोचना पड़ेगा। इनको अगर मैं चेक दे देता हूं तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, वाइट वाली पोजीशन पे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इनको अगर अपने बिशप से C5 पोजीशन पर रख कर चेक दूंगा तो ये वाइट स्क्वायर पर आएंगे, तो मैं अपने रूक से इनको चेक दे दूंगा। तो इन्हें अपना नाइट सामने रखना पड़ेगा, तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, सबसे सही मूव। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनको चेक दे दिया है। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है क्या? ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले अपने रूक को मैं E8 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो इनको एक चेक और दे सकता हूं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, तो देखिए इनका एक नाइट तो अब मुझे मिल ही जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों अपने क्वीन से F5 पोजीशन से। तो इनका मैं ये नाइट मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और ये बचा नहीं पाएंगे अपने नाइट को, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए, तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते, देखिए फंस गए और छोड़ के चले गए। देखिए, आप देखिए मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, नॉर्मल मूव ही चला, लेकिन सारे मूव सोच समझ के चले। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है और मुझसे भी गलती हो सकती है, और मैंने इनको फंसा लिया। देखिए, जैसे ही इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया, मैंने इनको फंसाने का ट्राई किया और फंसा भी लिया। तो तभी पॉसिबल है जब आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स, जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, अभी चेक क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है। तो
सारे रूल्स और मैंने उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। वो वीडियो 20 से 30 मिनट के हैं, तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।